हमें इलीगल बैटिंग करने की इंफॉर्मेशन मिली थी, वहीं पर मिला। जब तक हम वहां पहुंचे तो सब भाग गए थे और कार्ड हमें वहां पर मिला। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी वहां गया था। मैं रोज न जाने कितने सारे कार्ड बांटता हूं, किसी ने रख दिया होगा वहां पर। हो सकता है, पर आपको पूछताछ के लिए फिर भी पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। एक मिनट, आप मुझे वहां का एड्रेस बताएंगे जहां आपको एक कार्ड मिला? 24/75 कमल निवास, आनंद नगर। वहां तो मैं कल गया था। अच्छा हुआ तुमने खुद ही मान लिया। चलो अब। आयुष, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं इनके साथ, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल। बताइए ना, कितने पैसे की जरूरत है? 50,000 रुपये। मतलब जीजू और उनके फ्रेंड्स बैटिंग में इन्वॉल्व हैं। पुलिस को बताना पड़ेगा। अगर दीपा दी को जीजू की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो और परेशान हो जाएंगे। आयुष, तुम वहां क्यों गए थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूं। मुझे भी लीड मिली थी इल्लीगल बैटिंग की, तो बस वही वेरीफाई करने गया था मैं वहां पर। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहना। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। मेरा बेटा इन चक्करों में हो ही नहीं सकता है। बिगाड़ हुए जेलोकर ने आपको इतने प्यार से आपको घर ले गया, इतने मन से तुम्हारी सेवा की, फिर तुम्हारी आंख में आंसू भी आ गए तो ना। क्या कर रहे हो ऐसे? जे लोगन को तकलीफ मत दो, मत दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसने कुछ नहीं किया, इसे मत लेके जाइए प्लीज। देखिए, अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो आप यहाँ बैठी करिए ना। बात समझ में नहीं आती आपको? हमारा बेटा बेकसूर है। वैसे भी इसने कहा ना, ये किसी काम से गया था वहां पर। बाबा जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। कन्नू भैया, मेरी बाबू को जेल जाने से बचा लो। मेरी बाबू ने कुछ नहीं किया, उनको जेल जाने से बचा लो कन्नू भैया। नहीं नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वरना मजबूरन हमें आप लोगों के अगेंस्ट भी एक्शन लेना पड़ेगा। आयुष, इंस्पेक्टर साहब। मैं क्या करूं? आयुष बेचारा फंस गया है। उसका कोई फॉल्ट नहीं है। हम लोग तो वहां सतीश जीजू को मिलने गए थे, पर ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। मुझे आयुष को बचाना होगा। हेलो, जी सर, जी सर, जी ओके सर, छोड़ दो इसे।
पहले ही बता देते तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है। मतलब आप आयुष को अरेस्ट नहीं कर रहे? जी नहीं। अरेस्ट तो नहीं कर रहे, पर कल इसे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा स्टेटमेंट देने के लिए। जी चलो। वही नहीं, एक ही फोन में पुलिस के तेवर बदल गए। ऐसा किसको फोन कर दिया आप लोगों ने? अनुषा, तुमने करवाया फोन? सो सॉरी आयुष, मॉम की हेल्प लेनी पड़ी, पर और कोई चॉइस नहीं थी। वैसे काम ही क्यों करता है ये? दादा, उसका काम ही ऐसा है तो। ऐसे काम का क्या फायदा जिससे पुलिस घर तक आ जाए? आज जेल जाते जाते बचाइए। अब जाने दो ना मधु, क्यों बेचारे के पीछे पड़े हो? गणपति बप्पा की कृपा से सब ठीक हो गया। हाँ स्वाति, ये जरूर किसी के अच्छे मन से की हुई प्रार्थना का असर है। मोही दीदी, दीदी, आयुष भाई को छोड़ दिया पुलिस ने। थैंक यू गन्नू भैया, थैंक यू, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। मम्मी, मैंने मोही दीदी को बता दिया। वेरी गुड। हमें पता था हमारा भाई हमारी बात कबो नहीं टाले। भाई? कौन भाई? महादेव हमारे बाबा है ना, गणेश जी के बेटे। वो नाते से गन्नू भैया हमारे भाई भैया ना। बाइको, मधुर, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर क्यों था? आयुष को लेने के लिए पुलिस आई थी। पुलिस? क्यों? क्या हुआ? विघ्न आया था, विघ्नहर्ता ने हर लिया है। ठीक है ना? तो चलो आरती करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। क्या बात, बहुत खुश लग रही हो? आयुष जेल जाने वाला था इसलिए, या वो जेल जाने से बच गया इसलिए? मॉम, बप्पा का विसर्जन अच्छे से हो गया इसलिए। यू नो यू शुड थैंक मी, वरना अभी तुम्हारे इन-लॉज पुलिस स्टेशन में बैठ के इंस्पेक्टर के सामने मिन्नतें कर रहे हो। राइट मॉम, अगर आपने कमिश्नर को फोन नहीं किया होता तो अनडाउटेडली सिचुएशन कुछ और ही होती आज। थैंक यू सो मच मॉम। बैठो। अनुषा, तुम सचमुच इतनी स्टूपिड हो या आयुष की संगत का असर? तुम्हें अंदाजा भी है कितना एम्बैरेसिंग था कमिश्नर से फेवर मांगना? उसे ये बताना कि ये लड़का हमारा होने वाला दामाद है। आई अंडरस्टैंड मॉम, बट ट्रस्ट मी, इसमें आयुष की कोई गलती नहीं है। You're right. Right, yeah. पुना की पुलिस तो खाली बैठी है, कुछ काम धंधा तो है नहीं उनके पास। उन्होंने सोचा होगा चलो आज आयुष गोखले को अरेस्ट करते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा, है ना?
इमेजिन भी कर सकते हो, अगर मैं कमिश्नर को फोन नहीं करती और आयुष जेल चला जाता तो हमारी कितनी बदनामी होती। रेखा दीक्षित का दामाद अरेस्टेड, वो भी बेटिंग के जुर्म में। आयुष के ही न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पे छपती है न्यूज। ट्रस्ट मी, आयुष ने कुछ नहीं किया। या तो पुलिस को गलतफहमी हुई है या तो कोई उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ आयुष वहां किस वजह से गया था। ओ, उसने कह दिया और तुमने मान लिया। हो सकता है कि आयुष झूठ बोल रहा हो अनुजा, हो सकता है कि पुलिस का शक सही हो सकता है कि आयुष एक्चुअली इन सब में हो। यू डोंट नो कि मिडिल क्लास लड़के कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। आई एम श्योर आयुष ने भी यही सोचा होगा। अच्छा तरीका है रातों रात अमीर बनने का। बस कीजिए मॉम, बिना किसी सबूत के आप आयुष पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं जानती हूँ आयुष झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि मैं भी वहां थी आयुष के साथ। What? तुम वहां थी? तुम वहां क्या कर रही थी? क्यों गया था वहां पर? क्यों गया था? बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी तुझे थप्पड़ नहीं मारा, कहीं आज ऐसा ना हो कि मेरा हाथ दादा, दादा वो आपसे बोल तो चुका है कि वो क्यों वहां गया था, फिर भी शरद, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना है, बता मुझे। आपके थप्पड़ मारने की धमकी से सच्चाई नहीं बदल जाएगी बाबा। मैंने बताया ना, एक स्टोरी को फॉलो करने गया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।